नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 जून 2020 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के 9:39 9:39 सुबह के 9:39 हुए हैं। और इस लाइव सेशन को रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत ही मैं अपलोड करने की ट्राई करूंगा। और इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। मेरे पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट आइडियाज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई रिकेप वाला तो मामला है ही नहीं। कल शाम को ही मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था, पूरा आज की प्रोबेबिलिटी दे दी थी, लेकिन आप जानते ही वो पहले ही 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाए या सपोर्ट के नीचे जाए तो ट्रीटमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए मुझे ये लाइव सेशन करना पड़ रहा है। वैसे अगर आपको याद हो तो कल मैंने निफ्टी के मंथली के सपोर्ट अगर टूट जाए तो क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज दिखाई थी, और वीकली का सपोर्ट निफ्टी में टूटा था, ये तो क्रिस्टल क्लियर बात थी। मैंने सीधा सीधा बता भी दिया था आपको कि ये तोड़ दिया, 9943 तोड़ दिया। तो ये नहीं पता था मुझे कि सीधा ही फाइनल वीकली टारगेट आएगा। ओपन जो दिखेगा वो सीधा वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी का फाइनल टारगेट होगा। ये मैंने रियल में नहीं सोचा था। बाकी जितने भी स्टॉक मार्केट आईडी के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर है वो ये जानते ही है कि एक बार सपोर्ट टूटता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, सीधी सी बात है। और जो 9882 मंथली सपोर्ट था उसको मतलब ऐसे जैसे वो कैरम जब खेलते और ट्रिगर से सीधा वो निकाल देते हैं कॉइन, वैसा ये निकल जाएगा 9882, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन बियर है तो बियर है भैया। एक बार सपोर्ट इंट्राडे में तोड़ा तो वहां पे बिल्कुल किसी भी स्क्रिप्ट हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो फिर उसको बियर ही मानना चाहिए। ये बात अलग है कि कोई वीकली सपोर्ट या मंथली सपोर्ट आए तो वहां पे अवेयर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इंट्राडे के सहारे सहारे चलना जरूरी है। तो दोस्तों ये चलिए देख लेते हैं सिचुएशन क्या हुआ है। तो खुलते ही सीधा ये विटनेस किया। अगर आप ओपन देखोगे तो सीधा ये फाइनल बियरिश टारगेट है, यहीं पे गाड़ियां धमकी है। तो अब देखो दोस्तों, मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि ये तो टूट गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, और इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट। ये सीधा ही इस वक्त यहां पे इसने अटैक कर दिया। और आज फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो ये पूरा जो सेटअप है उसका भी ये आखिरी दिन है और इसने ये अचीव भी कर लिया है। लेकिन इस वक्त हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये नहीं बोल सकते। तो बेटर यही रहेगा कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एनालाइज किया जाए। लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने से पहले मंथली का देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, मंथली की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। और आज अगर इसके नीचे बंद करता है तो बिल्कुल इसको ब्रेक ही मानेंगे। हालांकि दोस्तों ये टूटने के बाद फर्स्ट बियरिश टारगेट ये होता है, इसके भी नीचे वो जा चुका है, ये इसके भी नीचे जा चुका है। 9544 वाला ओपन टू लो जो बना है आज, वो इसके भी नीचे है। लेकिन देखते हैं उसके नीचे कितना सस्टेन करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन लंबी चौड़ी 100 बातों की एक बात ये है दोस्तों कि अगर इसके नीचे बंद करता है, ये रेंज के नीचे बंद करता है आज निफ्टी, तो डेफिनेटली मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश है तो बियरिश है, ये बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इंट्राडे वीकली सब में बियर है, मंथली में भी इस तरह से पूरा मतलब कोलैप्स कर दिया है। एक और चीज, अगर ये 9695 के भी नीचे क्लोज करता है तो उसको भी टूटा हुआ मानेंगे। और सीधा यहां पे आपको दिखा देता हूं, अगर 9695 के नीचे क्लोज करता है तो सीधा ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट बन सकता है। ठीक है, ये टारगेट बन सकता है। और जो 9882 हम लोग कल तक सपोर्ट कंसिडर कर रहे थे, अगर 9695 के नीचे बंद होता है तो वही 9892 अब रेजिस्टेंस बन जाएगा।
ओके, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, बराबर है। ऐसा होता है दोस्तों, अनसर्टेनिटी का नाम ही मार्केट है। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइनल बियरिश टारगेट था ना, इसके नीचे का जो लेवल आता है या इसके नीचे का जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट आता है वो प्रिसाइजली है 9534 और 9544 का मार्केट ने लो बनाया है। तो ये बिल्कुल इसके नीचे वाला टारगेट भी ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ये बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करें हम, तो सीधा मैं आपको बताऊं जो रेजिस्टेंस बनेगा इस वक्त निफ्टी का वो रहेगा 9815। 9815 यहां पे जो है ये रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये 9815 इंटैक्ट है, हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियर है तो बियर है, एज सिंपल एज दैट। ये 9815 को हम रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। और आज मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि अगर ये टूटा तो ये रेजिस्टेंस और ये टारगेट, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यार, ये ऑलरेडी इसके नीचे का भी टारगेट आपको दे चुका है। तो सिर्फ फिलहाल तो इतना ही देखिए कि जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है इंट्राडे में हम बियर है, और अगर इसको उड़ा दिया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है निफ्टी, तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट रहेगा। और इसके भी 9875 के भी ऊपर गया तो यहां बाय एग्जिट तक आ सकता है। लेकिन ये सारी बातें तभी एप्लीकेबल होगी जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तो उस वक्त तक हम बियर है तो बियर है। आपको एक बार बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देता हूं। इसका कोई मतलब नहीं है बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखाने का, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं दिखाता हूं। ये सारी चीजें एक्शन में तभी आ सकती है जब रेजिस्टेंस उड़े। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह का माहौल है इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में वापस आ जाते हैं। तो फिलहाल जहां पे फोकस करना है वो ये है, ठीक है। और अगर 15 मिनट तक ये 9675 के नीचे रहता है तो आप इस रेजिस्टेंस को ट्रेल करके 9761 पे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल सेफर वे में इसी को रेजिस्टेंस ट्रीट करना ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। वीकली के सारे टारगेट्स अचीव ही बोलेंगे। मंथली के अंदर आज वीकेंड पे देखना जरूरी होगा कि किस लेवल के नीचे वो बंद देता है, किस लेवल के नीचे वो क्लोज करता है। क्या वो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको दिखा देता हूं बुलिश प्रोबेबिलिटी में, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से 9882 के नीचे बंद करता है या 9695 के नीचे। अगर 9882 के नीचे क्लोज करेगा तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा सेलिंग के लिए मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मंथ का हाई होगा जो इस मंथ में बनाया है वो, ठीक है ना, 10328 समथिंग जो भी है। और अगर 9695 के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर ये वाला रेंज जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे मैंने बताया 9882 वाला। तो यहां पे केयरफुल रहना है, यहीं पे पूरा अपने आप को डालना है दोस्तों। एक्चुअली सच बताऊं, जब मंथली ब्रेकआउट होता है या फिर मंथली में एक लेवल के ऊपर ट्रेड करना मार्केट चालू करता है बुलिश प्रोबेबिलिटी में, तो एक तरह से सभी ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई हम मंथली में बुल है। लेकिन जब इस तरह के मिसहैप्स होते हैं उस वक्त अपने आप को बुल्स से बियर कन्वर्ट करने में थोड़ा सा पैनिक होता है, क्योंकि जितने भी प्लान बनाए होते हैं, जितने भी प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा हुआ होता है कि भाई इधर आएंगे तो बाय करेगा, इधर आएगा तो ऐसा करेगा, इधर इस तरह से होगा, उधर उस तरह से होगा, तो वो पूरे प्लान्स इंस्टेंटली चेंज करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक ए फाइटर पायलट, जिस तरह से फाइटर पायलट जो होता है वो एनिमी का प्लेन ट्रैक करके उसको कोऑर्डिनेट करके अपना फाइनल डिसीजन लेके उसको टारगेट करता है, बिल्कुल उसी हिसाब से
जब मार्केट बुल से बियर में कन्वर्ट होता है तो उसी हिसाब से उसे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। पर्सनल इमोशंस को दूर फेंक देना है। कोई इमोशन विमोशन अगर रहेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो बुल था ऐसे कैसे हो गया, तो वो नहीं चलने वाला है। जितनी जल्दी मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिलहाल जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है, फिलहाल जैसे मैंने बताया इंट्राडे में अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपने आप को एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोजीशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है। यही रुपेश दफ्तरी है जो 4 या 5 दिन पहले बोल रहा था कि हम बुल है तो बुल है, और आज यही रुपेश दफ्तरी है जो सपोर्ट तोड़ने के बाद बोल रहा है कि हम बियर है तो बियर है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद द मार्केट। मैं मार्केट के साथ चलना पसंद करता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल इंट्राडे के हिसाब से तो आप जानते हो जब से सपोर्ट तोड़ा तभी से इंडिकेशन दे दिया था कि ये बियर है। लेकिन वीकली और मंथली दोनों का मामला आज, वीकली का कल हो गया, मंथली का अभी आज क्लोजिंग बेसिस पे होगा। लेकिन अगर वो भी फॉर एग्जांपल नीचे क्लोज होता है, जैसे मैंने बताया इधर 9882 या फिर 9695 के नीचे क्लोज होता है, तो उस हिसाब से अपने आप को वहां पे भी ढालना होगा, संभालना होगा, ठीक है। तो बियर है तो बियर है। अगर किसी ने एडवांटेज लिया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो लो बनाया है वो 19,500 का बनाया है टेंटेटिवली। तो कल तो ऐसा लग रहा था कि भाई 20,500 के पास आ गया बैंक निफ्टी, बहुत बियरिश हो गया। आज तो इसने सीधा इसके भी नीचे रॉकेट लगा दिया, इसके भी नीचे लगा दिया, लेकिन ठहरा नहीं है। अभी दोस्तों मैं बताऊं 9:51 9:51 हो रही है। मैं आपको निफ्टी का हाल बता देता हूं। निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 9715 का, लो बनाया है वो 9544.35 का बनाया है। और जो अभी प्राइस चल रहा है निफ्टी का दैट इज 9683 9682 968283 9681 इसके आसपास निफ्टी चल रहा है 9:51 पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और हो सके तो 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आ गए निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। ये पहली कैंडल अगर आपको दिखाऊं, यहां पे काफी रिकवरी की थी मार्केट ने। ये फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो 9:15 पे जो बनी है। तो यहाँ पे काफी ट्राई की थी कि वापस मार्केट को ऊपर ले, लेकिन देखते हैं अब वापस धीरे 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 नीचे की ओर लेने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल मूव है। अनबिलीवेबल तो नहीं बोल सकते क्योंकि सपोर्ट इंट्राडे में तो कब का दे दिया था, लेकिन अनबिलीवेबल इसलिए बोलेंगे कि इतना बड़ा गैप डाउन कर दिया। अगर आज 9882 तोड़ के आराम से नीचे जाता ना तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी कि हाँ यार गया नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सीधा गैप डाउन कर दिया ना, तो जो बियर बन के थोड़ा सा चंक लेने का या कमाने का मौका था ना, वो थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि भाई अब किस तरह से अपने आप को पोजीशन किया जाए। तो वहां पे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से इंट्राडे लेवल के हिसाब से प्लान आउट करना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, धीरे 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 नीचे की ओर आने की ट्राई कर रहा है। ये बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पहले ही मिनट में वापस रिकवरी किया था, अब देखिए धीरे 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 आने की ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी। तो चलिए बैंक निफ्टी का मामला देख लेते हैं। ये मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी है। सीधा मैं ये बोल रहा था कल जो मैंने शाम को सेशन किया वहां पे मैंने बोला था ये तो भी बहुत दूर है, इसका मंथली सपोर्ट तो बहुत दूर है। ये यार दूरी 1 ही मिनट में तय कर दी, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि कल 4 बजे जब मैं रिकॉर्डिंग किया ये सेशन, इवनिंग सेशन, तब मार्केट सीधा यहां पे आएगा ये नहीं मालूम था। तब वो यहां पे था, बिल्कुल यहां पे था, ठीक है ना। क्लोज भी यहीं पे दिया हुआ था। तो यहां से सीधा इधर जंप कर जाएगा। और प्रिसाइजली बताओ बैंक निफ्टी का लो
तो ये कभी नहीं सोचा था कि 195210 का सीधा लो देखूंगा मैं कल सुबह, या ओपन अगर आप बोलो तो 19529 का ओपन हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बियर था, ये बात तो पक्की है कि भाई इंट्राडे में तो ये सपोर्ट तोड़ के बिंदास नीचे आ रहा था, तो बियरिश एक्टिविटी ही कर रहा था ये। लेकिन सीधा इस तरह से यहां पे जंप करेगा, दैट वाज वेरी टफ टू बिलीव। लेकिन हुआ है तो हुआ है, जो है उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन बैंक निफ्टी का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं दोस्तों। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा सपोर्ट रेंज था, ये कल तक इंटेक्ट ही था, कल तक इंटेक्ट ही था। और हम ये सोच रहे थे कि भाई शायद यहां पे सपोर्ट ले लेगा। अब सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये इसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, और ये हम ये नहीं बोलेंगे कि ये टूटेगा तो ये अचीव करेगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी वो लो लगा चुका है 19526 का। तो फिलहाल तो दोस्तों अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे जाता है, इस रेंज के नीचे क्लोज कर देता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस था। लेकिन आज फ्राइडे है, आप जानते हो, तो लास्ट डे ऑफ द वीक है, लेकिन फिर भी फिलहाल हम ये सोच के चल सकते हैं कि फिलहाल इंट्राडे पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स मूव टू इंट्राडे इमीडिएटली। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, आप जानते हो, पहले 15 मिनट में ही सपोर्ट के नीचे निकल चुका था मार्केट। अब दोस्तों खुलते ही सीधा उसने ये फाइनल बियरिश टारगेट दे दिया है, खुलते ही, जैसे 19526 था, तो सीधा ही यहां प्रिसाइजली आप देख सकते हो फिगर, यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यही सिचुएशन है, ठीक है। तो प्रिसाइजली वो सीधा इधर आया, लेकिन फिलहाल जिसे हमें रेजिस्टेंस ट्रीट करना है वो ये लेवल है। जब तक 20224 इंटेक्ट है, हम बियर है तो बियर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये वीकली मंथली देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सारे टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। तो फिलहाल इंट्राडे पे फोकस करना ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये अगर इंटेक्ट रहता है, जो कल तक सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो जबरदस्त बियरिशनेस बोल सकते हैं पूरे मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली वीकली तो ठीक है ये, लेकिन मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश ही मानेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। और ये मैंने जैसे पहले बताया, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है कि ये टूटा तो ये रेजिस्टेंस और ये टारगेट ये ऑलरेडी अचीव्ड है। और हाँ, उल्टी गंगा अगर बही तो क्या हुआ वो भी बता देता हूं। अगर इसके ऊपर गया तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, और इसके भी ऊपर गया 20432 के भी ऊपर अगर जाने का मैनेज कर लेता है। देखिए, मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो उसमें प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर दोनों को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता दूं, अगर 20432 के भी ऊपर जाता है तो ये बाय एग्जिट नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये बुलिश करेक्शन वाला मामला हो जाएगा फिर। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। वैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हम बियर है तो बियर है, सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल बात है। और ये स्लोगन हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये याद रखना है, और ये भी हमेशा याद रखना है। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। और राजकोट गुजरात में शेयर करता हूं। वो चीज फिलहाल जब तक कोरोना वाला मामला है आप ओमिट कीजिएगा, क्योंकि इन पर्सन मिलना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोरोना थ्रेट, ठीक है ना। तो जो भी होगा थ्रू वीडियो और टेलीफोनिक
प्रोसेस से होगा। ओके, चलिए, तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, एनालिसिस भी आपका होना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे एनालिसिस की वजह से आपका दो पैसा बचता है, लॉस जाने से आप बचते हो, या आपके घर में दो पैसे की बरकत होती है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर से रिपीट करूंगा, जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है। और कई बार मैं यार कमेंट में कुछ लोगों को पढ़ता हूं, वो बोलते हैं कि सर मैंने ये पुट लिया है तो मेरा क्या होगा, मैंने ये कॉल लिया है तो मेरा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, यहां पे बहुत सिंपल है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे भैया, क्यों नहीं कर सकते। आप चाहे कैश में ट्रेडिंग करो कोई स्क्रिप्ट में, या इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करो, या इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करो, सभी में कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार। अगर मार्केट बुल है तो बाय द सपोर्ट, यानी मान लीजिए कि मार्केट बुल है और आपका सपोर्ट फॉर एग्जांपल 9500 है, तो वहां पे आप कॉल खरीद सकते हो। और अगर मार्केट बियर है और आपका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 9900 है, तो वहां पे आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का पुट परचेज कर सकते हो और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट अभी अभी जो गिर रहा है उसका सपोर्ट 9500 है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। 9500 जैसी कोई चीज इस वक्त है नहीं पिक्चर में। यहां पे इस वक्त सपोर्ट देखना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इस वक्त जहां पे हमें फोकस करना है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे करना है। जस्ट सेल द रेजिस्टेंस, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। अगर रेजिस्टेंस उड़ता है, मार्केट रेजिस्टेंस को उड़ाता है, तब जाके हम बाकी का प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने रिवर्स प्रोबेबिलिटी समझाई, बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई, वो उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, सिर्फ 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 सेलिंग के बारे में सोचना है। तो मैं यहां पे ये बोलूं या ना बोलूं कि बाय करना है सेल करना है, ये सेल्फ स्पोकन है। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो वो बियर है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि वो बेचना चाहिए। या अगर मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वो बुल है, फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वहां पे बाय करना चाहिए। तो जितने भी स्टॉक मार्केट आरडी के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स है, उनको यह बताने की कतई जरूरत नहीं है कि इस वक्त बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, मार्केट बियर है तो बियर है, और जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, मार्केट बुल है तो बुल है। और अभी क्या हुआ है, तो यार सपोर्ट तोड़े जा रहा है ये, यहां पे बाय करने का सोचने का मतलब ही नहीं है। हां, अगर इंट्राडे का रेजिस्टेंस उड़ाता है तो डेफिनेटली अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम बियर टू बुल। लेकिन जब तक इंट्राडे का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, बाइंग के बारे में सोचना गलत है, बेवकूफी है ना। तो ये सारी चीजें अपने ख्याल में रखनी है। फिर भी अगर आपके क्राइटेरिया से कुछ 19-20 हो रहा है, तो फिर आप, मैंने जैसे बताया, हर इंसान को ट्रेडिंग अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपने नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए, है ना। तो जितना हो सके उतना प्लीज मेरे इस चैनल को, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आरडी को, आप अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी को फायदा होता है या किसी का नुकसान भी होने से बचता है, तो आपको भी पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं कोई टिप का धंधा नहीं करता हूं कि मेरा कोई ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसा कोई काम मैं नहीं करता हूं। अगर मेरे को टिप देनी होती तो मैं ये अवेयरनेस वाली चीज करता ही नहीं, है ना। या फिर ये भी नहीं बताता कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का अपना नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। ये क्यों बताऊं मैं, जब मेरे को धंधा ही करना है टिप का, तो मैं अपना नॉलेज क्यों शेयर करूं। मैं नॉलेज इसीलिए शेयर करता हूं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आप खुद ये जान सके कि यहां पे मुझे क्या करना है, चाहे कैसा भी पैनिक सिचुएशन हो। आज जो गैप डाउन हुआ है, ऐसा तो कई बार हुआ, मैंने लाइव सेशन किया है, आज भी कर रहा हूं, आपके सामने हूं। तो जैसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन एनीवन, खुद के बलबूते पे करना चाहिए।
सो विश यू ऑल द बेस्ट. कीप विनिंग, कीप अर्निंग. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जस्ट गिव इट अप, कम ऑन.